वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पेरी बोना जी गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12:30 बजे मैं आपसे मिल रही हूँ तो गुड आफ्टरनून तो बनता है। और लेट इसलिए हो गई क्योंकि आज आरव का एग्ज़ाम था और उसको लेने जाना था मैंने 11:30 बजे तक, और भागम भाग खिचड़ी पकाई पेपर में। हाँ देखिए पीछे से बोल रहा है, अभी इसको ब्लॉग में लाती हूँ मैं। तो वही होता है, हस्बैंड को भेज, बेटी को भेज, ब्रूनो को संभालो। और अभी काम कुछ शुरू नहीं हुआ क्योंकि अभी मैं जस्ट उसको लेकर घर पहुँची हूँ। अभी सारा काम पड़ा है, कपड़े, बर्तन, सफाई, सब कुछ करना है। बर्तन के लिए आंटी हमारी आ गई हैं, वो कर रही हैं। और ब्रूनो शांत होकर बैठ गया एकदम मासूम बच्चे की तरह, जैसे पता ही नहीं है कुछ। और ये देखिए आरव, और आरव का रिएक्शन कि उसका पेपर कैसा होगा। हेलो ब्रो। हेलो ब्रो सारा सब कुछ आता था बेटा, नंबर नहीं आए ना। अरे आ जाएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। पता है तेरे को तेरी माँ का, बहुत अच्छे आएंगे। बस ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 95% चाहिए। मिल जाएंगे। ठीक है चलो, अभी आप क्या करोगे? पहले खाना खाऊंगा। खाने में क्या है खाने में दिखाइयो ज़रा, कौन सी म्यूसली खा रहे हैं तो खाने में। गाइस ये देखिए, ये इनकी डाइट चल रही है, हमारा कुंडा चल रहा है। ये चल रहा है फ्रूट एंड नट म्यूसली। ना चिप्स आएंगे, ना पेप्सी आएंगी, ना बाहर का खाना आएगा। तो हाँ फिर तो सस्ता है, फिर तो ये बहुत हेल्दी और अच्छा भी है। चल तेरी म्यूसली में से थोड़ी सी मैं दोपहर को खा लूँगी। अलाउड है ना मुझे खाना? अलाउड है। खाने के लिए चला है। तो अभी ये म्यूसली पूसली खाएगा, मेरे तो बस की नहीं है भाई, मेरे को तो अपना पराठा चाहिए। तो ये खाएगा म्यूसली, उसके बाद नहाना, नहाने के बाद सो जाइए अपना 2 घंटे आराम से शांति से। अब कौन सा एग्जाम है पहले ये तो बता। साइंस इजी है साइंस ईजी है? मेरे लिए। अरे मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। वो देखिए हमारा जंतर मंतर ये बैठा ब्रूनो, ओ शैतान। और मैं आपको दिखाऊं, ये चिंचड़ियाँ इतना शोर क्यों मचा रही हैं। ये देखिए यहाँ पे एक तो इन्होंने पूरा यहाँ पे सब दाने वाने बिखेर रखे हैं, और इनका ना पानी बहुत गंदा हो गया है। अभी कल चेंज किया था तो पानी भी चेंज करना है, और दाने भी ख़त्म हो रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों शोर मचा रही हैं कि बदलो पहले इसको। तो पहले इनको खाना दे दूँ, फिर आरव को खाना देती हूँ। चलिए गाइस, हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं इसी तरह से आपसे मिलती रहूँगी। और आज हो सकता है ब्रूनो को फोम वॉश करके मैं साफ़ करूँ, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है, आज बहुत गर्मी है, तो आज मैं इसको क्लीन कर सकती हूँ। तो अगर क्लीन करूँगी ना तो मैं आपको दिखाऊँगी कितना भागता और परेशान करते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। गाइस आरव आकर नहा धोकर सो चुका है, और ब्रूनो को देखिए आराम से दोनों भाई सो गए हैं, एसी चला लिया। मैं इधर काम कर रही हूँ, ये दोनों सो चुके हैं। और मैं आपको बताऊँ, आज मेरे हस्बैंड ने डिमांड की है टिंडे खाने की। कैन यू बिलीव, टिंडों की डिमांड हो रही है, हाई प्रोफाइल टाइप की। रात को टिंडे खाने हैं, रात को टिंडे खाने हैं। और मुझे आज शायद लेट हो सकता है ट्यूशन में, क्योंकि बच्चों के थोड़े डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स हैं साइंस वगैरह के, तो इट विल टेक टाइम। तो मैं टिंडे अभी बना के रख रही हूँ, ठंडे हो जाएंगे तो फ्रिज में रख दूँगी। रात को बच्चों के लिए बनेगा पनीर, क्योंकि बेटी का व्रत है, वो रोज़ आलू की सब्ज़ी नहीं खा सकती। तो पनीर ऐसे बना लूँगी बिना प्याज के, अदरक लहसुन के बिना, कि वो भी खा लें। तो अभी मैं आपको टिंडे बताती हूँ फटाफट झटपट कैसे बनते हैं। और आप पहले देखिए कि आरव और ब्रूनो कितने प्यारे लग रहे हैं सोते हुए। देखिए गाइस, ये देखिए, ये आरव नहा धोकर हमारा शांति से सो गया। और वो देख रहे हैं आप, हमारी ब्रूनी बेबी, ये हमारा ब्रन्नू इधर सो गया आराम से। कमरा ठंडा हुआ पड़ा एकदम चिल। इतनी गर्मी में भी चादर लेके सोया हुआ, और उसको तो वैसे ही बड़ी गर्मी लगती है, उसको तो सोने के लिए ज़मीन ही चाहिए, किसी बिस्तर पे नहीं सोता। तो यहीं से देख लो इनके कितने मज़े हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं है खाना बनाने की, घर का काम वाम कोई नहीं, बड़ी मस्त लाइफ है इन लोगों की। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ टिंडों की रेसिपी। गाइस ये देखिए, कुकर में सरसों का तेल सड़ रहा है, जब ये अच्छी तरह से बदबू छोड़ देगा और सड़ जाएगा तब सब कुछ इसमें डलेगा। और आपको मैं दिखा दूँ, ये टिंडे मैंने काट के रखे हैं, टिंडों के साथ ये आलू भी है और प्याज भी। एक्चुअली आलू डालना नहीं था, बट टिंडे 4-5 ख़राब निकले, तो टिंडों की क्वांटिटी कम हो गई, इसलिए मैंने एक आलू ऐड कर लिया। इनको पता नहीं चलता, ऐसे बड़े खुश होकर खा लेते हैं। और ये प्याज काट के रखे हैं, टमाटर काट के रखे हैं। और अब तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैं डाल दूँगी इसमें फटाफट झटपट जीरा। गाइस ये देखिए, जीरा डालते ही मुझे सब्जियां डालनी पड़ेंगी। ये देखिए मैंने जीरा डालते ही सब्जियां डाल दी, वरना जीरा जल जाता। और अब इन्हीं सब्जियों के साथ मैं टमाटर भी डाल दूँगी। ये देखिए सब कुछ एक साथ, राइट। ना मैंने प्याज पकाए, ना मैंने सब्जी पकाई, मैंने सब कुछ एक साथ डाल दिया। अब मैं इसे हिलाकर अच्छे से मिक्स करूँगी। एक हाथ से ना कैमरा पकड़ना और सब्ज़ी बनाना बड़ा मुश्किल होता है यार। ये देखिए ऐसे आपने मिक्स किया, और अब हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, हल्दी। नमक नॉर्मल वाला डाल रही हूँ क्योंकि ये व्रत का खाना नहीं है, तो नमक गया हमारा टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक, ये गई लाल मिर्च। तीखा खाते हैं मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा,
और ये गई हल्दी, और मैं डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच सब्जी मसाला। आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, राइट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। गाइस देखिए, मैंने इसमें ऑलमोस्ट थोड़ा सा पानी, लाइक आधे ग्लास से भी कम डाला है, क्योंकि मुझे विसल करना है। मैं कढ़ाई वढ़ाई में इतना टाइम नहीं लगाती भूनने में, और टींडे पींडे, और आपने देखा है मैंने टींडे, आलू, प्याज, टमाटर सब एक साथ डाल दिया। और अब मैं इसमें 3 या 4 सीटी बजवाऊँगी और हमारे टींडे की सब्ज़ी रेडी। गाइस ये देखिए, मैंने कुकर बंद कर दिया है। अब 3-4 विसल बजने के बाद मैं कुकर खोल के आपको सब्ज़ी की शक्ल दिखाऊंगी। आप लोग मेरी हालत तो देख ही रहे, क्योंकि मैं अभी तक नहाई धोई नहीं हूँ। आरफ को लेकर आने के बाद से काम में लगी हूँ, बहुत पसीना और गर्मी से हालत ख़राब हो रही है, लेकिन नहा धो के मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। एक छोटा सा काम और मैं कर रही हूँ जो आपको दिखाने लगी हूँ। टिंडे इसकी सब्ज़ी बनने रख दी, जब तक वो बन रही है मैं नहाने नहीं जा सकती। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं अभी अपने ड्रॉर, जो ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर है, उसको कैसे मैनेज करती हूँ। गाइस ये देखिए, ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर जो ऊपर से तो बिल्कुल ठीक है, नीचे देखिए ये छुटका पुटका सामान और ऐसे बिखरा बिखरा पड़ा है। और इधर भी ये देखिए नीचे वाला खाना कितना गंदा हो रहा है, मैसी। ऊपर वाला भी ठीक है, उसके ऊपर वाला भी ठीक है। तो ये जो 2 खाने हैं ना नीचे के, इनको मैं थोड़ा साफ़ कर दूँ, क्योंकि बच्चे कुछ भी उठाते हैं कहीं भी रख देते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें सब इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, तो मैं इनको ज़रा सेटअप करके रखती हूँ। तब तक हमारे टिंडे भी बन जाएंगे और फिर मैं जाके नहा कर आपसे रेडी होके मिलूँगी। गाइस देखिए, पूरा रैक मैंने कपड़ा मार के डस्टिंग करके सारा साफ़ कर दिया। यहाँ पर जो मैस था वो क्लीन हो गया, यहाँ का सामान लग गया, ये पूरा मैस जो था क्लीन हो गया, यहाँ पे पूरा क्लीन हो गया। तो इस तरीके से ये टाइम मिलने पर हमने थोड़ा सा ये क्लीन कर लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ ब्रूनो ने हमारे ड्रेसिंग टेबल्स का क्या हाल किया है। ये देखिए, ये कॉर्नर इससे चबा लिया, नीचे ये देखिए ये वाला कॉर्नर चबा लिया, ये पूरा चबा गया ये ब्रूनो। इवन कि जो मैं नया सेंटर टेबल लाई हूँ ना, ब्रूनो ने उसको भी पूरा बॉटम से चबाना शुरू कर दिया है। जब बच्चे उठेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, इतना बुरा हाल करने लग गया है चबा चबा के। जब हम रात को सोए होते हैं तो ये टेबल के उधर कॉर्नर में लगकर उसको चबाना चुबाना शुरू करता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो अब इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन मैं ज़रूर ढूंढूंगी पक्का। और अब मैं आपसे मिलूँगी नहा धोकर रेडी होने के बाद। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप मेरी तारीफ़ भी करते हैं ना, तो ऐसे जैसे पता ही नहीं चलता कि तारीफ़ कर रहे हैं कि डांट लगा रहे हैं। मुझे आप लोग कमेंट करते हैं कि यार आपके अंदर हिम्मत है, आप बिना मेकअप के भी आ जाते हो और वीडियो बनाते हो, व्लॉग बनाते हो। अब आप मुझे बताइए, घर के काम करते करते व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं सुबह सुबह उठ के तो फाउंडेशन और मेकअप नहीं कर सकती ना, मुझे टाइम चाहिए होता है। नहा धोकर मैं आराम से रेडी होती हूँ और फिर रात को जब तक नहीं सोती मैं बिल्कुल टिप टॉप रहती हूँ। तो बस अब मैं आपसे मिलूँगी नहा धोकर टिप टॉप हालत में। गाइज़ ये देखिए, ये हमारे टिंडे बन के बिल्कुल रेडी हैं और इनकी शक्ल आप देखिएगा, ये कितने मस्त लग रहे हैं, मसालेदार। देख रहे हैं आप, ये देखिए एकदम मस्त मसालेदार लग रहे हैं। तो ये बने भी बहुत टेस्टी हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके चेक कर लिया है। जैसे मेरे हस्बैंड को पसंद है चटपटे करारे, तो ये है मेरे हस्बैंड की डिमांड पर टिंडे की रेसिपी। गाइस ये देखिए, ये टिंडे मैंने कुकर में से खाली करके अभी एयर टाइट डब्बे में डालने लगी हूँ। ठंडे हो जाएंगे तो फ्रिज में रख दूँगी। तो ये देखिए, कोई कह सकते हैं ये टिंडे हैं, और ये खाने में इतने ज़बरदस्त बने हैं ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फटाफट सबको एक साथ डाल के सीटी, दैट्स इट। वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपसे दोपहर को नहा धो के रेडी होके मिल ही नहीं पाई, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। स्टूडेंट्स मेरे जस्ट अभी जा रहे हैं। एक्चुअली जैसे ही मैं नहा धो के रेडी हुई और व्लॉग बनाने लगी, तो बिजली दफ्तर से जो इंजीनियर्स आने थे वो मीटर टेस्टिंग के लिए वो आ गए सडनली। अभी मैं पूरी तरह से रेडी भी नहीं थी और फिर मुझे उनके साथ लगना पड़ा। मीटर, लाइट, ये वो सब वो चेक वेक करते रहे, कभी ऑन कभी ऑफ कभी कुछ। तो फाइनली उन्होंने ये बताया है कि मीटर में कोई प्रॉब्लम है नहीं एज सच, की जिसकी वजह से बिल आपका इतना ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि शायद आप ओवर यूज़ कर रहे हो। 9 साल से तो हमने ओवर यूज़ कभी किया नहीं, एसी तो दोनों ही चलते थे, कभी ये कभी वो, एक टाइम पे एक ही चलता है। तो आई डोंट नो अब जाकर ये बिल इतना डबल क्यों आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मीटर चेंज करा लो। तो अभी देखते हैं, अभी इस महीने के बाद तो शायद एसी इतना यूज़ होगा नहीं। और हमारे इस घर में जो हैलोजन लाइट्स लगी हैं, हैलोजन है या जो भी है, फैंसी लाइट्स जो बहुत सारी लगी हुई हैं, वो हमें थोड़ा सा आई थिंक कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनसे भी लोड ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स अभी पढ़ कर गए हैं और अभी मुझे भूख ज़्यादा नहीं लग रही, मैंने चाय बिस्किट खाया हुआ है। और टिंडे मैंने दिन में बना लिए थे, आपको दिखाया था। रात को बनाना है पनीर। तो मैं अभी आपसे मिलती हूँ, थोड़ा रूम समेट लूँ, थोड़ा मैस हुआ पड़ा है, फिर मैं आपसे आराम से मिलती हूँ। गाइज़ मैं आपको भी दिखाती हूँ व्रत की थाली। और पनीर मैंने बनाया, आज आलू नहीं बनाए, क्योंकि मेरी बेटी आलू खा खा के ना पक गई है। और सच में यार, आलू के बिना कुछ होता भी नहीं है।
तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आज बनाया पनीर, और पनीर पता है कैसे बनाया? जो कल आपको मैंने पुदीने की चटनी दिखाई थी, उसी चटनी के अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक। आ गए हो? 1 सेकंड होल्ड कीजिए, मेरे हस्बैंड आ गए जी। आ गए ऑफिस से, आज फर्स्ट डे यूनिफॉर्म में। मज़ा आ गया यार, मेरी टेंशन खत्म हो गई। रोज़ कपड़े क्या प्रेस करूँ, कपड़े क्या प्रेस करो, अब तो यूनिफॉर्म है वही लेके जा रही है। नहीं चलो तुम चेंज करो, मैं आती हूँ। तो गाइस वो जो कल चटनी मैंने बनाई थी, मैंने उसी चटनी में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च डाली और कुछ नहीं, और उसी में पनीर डाल के छोड़ दिया मतलब उसको तड़का लगा दिया। और ये देखिए पनीर कितना टेस्टी बना है, मतलब आप देखिए कितना यम्मी लग रहा है और एक्चुअल में बना है। ये देखिए, कोई कह सकता है कि ये चटनी के अंदर बना हुआ पनीर है और पनीर की भुर्जी, तो मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है आपसे बात करते करते भी। तो आई विल डेफिनेटली टेस्ट इट, और बहुत अच्छा बना है दही। और ये है व्रत वाली रोटियां, तो ये है व्रत की थाली। इस फाइनली आरफ का पूरा टेस्ट मैंने अभी ले लिया। खाना वाना बच्चों ने खा लिया, बस हम दोनों मियाँ बीवी रह गए हैं, अभी आराम से खाएंगे। कल आरफ की छुट्टी है, तो मुझे सुबह जल्दी उठने का टेंशन बिल्कुल नहीं है। आराम से 9 बजे तक उठूँगी, कोई 6 बजे उठने की टेंशन, हड़बड़ाहट नहीं है। और अभी आप टाइम देखिए घड़ी में, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। वेट, ये देखिए गाइस, क्योंकि ट्यूबलाइट है ना तो धुंधला दिख रहा है। 11 बज रहे हैं, और अभी 11 बजे हम माँ बेटे पढ़ाई करके और पढ़ा कर हटे हैं। मतलब अब ये लगा लीजिए कि जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, बच्चों के साथ मेरा पूरा दिन, सुबह लाइक 1 बजे आ रहा अगर स्कूल से आता है तो 3 साढ़े 3 बजे तक वो पढ़ने बैठता है। तो तब से लेकर इस टाइम तक ट्यूशन के बच्चे और आरफ, और अगर आरफ का स्कूल नहीं होता, प्रिपरेटरी लीव होती है, तो 1 बजे मैं उसके साथ बिल्कुल बैठ जाती हूँ उसको पढ़ाने के लिए, और फिर उसके बाद ट्यूशन के बच्चे, फिर आरफ की रिवीजन, तो मुझे ये टाइम हो जाता है। फाइनली परसों सब बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम है, एंड आई विल बी रिलीव्ड। कोई एक आधा बच्चा होगा जिसका एग्ज़ाम अभी होगा, हाँ 11th 12th वाले बच्चों के अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनके चलेंगे। बट जो ये छोटे बच्चों का बर्डन होता है ना, इससे जान छूटेगी मेरी फाइनली। और फिर हम करेंगे 1 या 2 दिन के अंदर पार्टी इन द ट्यूशन। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे कल अपने नए व्लॉग में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो चटनी के अंदर मैंने पनीर भोर कर, मतलब भुर्जी सी बनाकर डाला था ना, यम्मी लिशियस। मैं अभी प्याज व्याज अदरक लहसुन का डंडा करूँगी नहीं, मैं वैसे ही नहीं करती, अब मैं ये भी नहीं करूँगी। अगर कोई चटनी पड़ी होगी तो चटनी के अंदर ही ट्विस्ट, बहुत टेस्टी लगी। मैंने भी खाई है, इशिका ने भी बहुत खुश होकर खाई, आरव ने भी खाई। अब बस मेरे हस्बैंड को भी पसंद आ गई है, उन्होंने भी एक बाइट टेस्ट की थी। तो चलिए एक और रेसिपी इन्वेंट हो गई, तो मज़ेदार वाली। तो गाइस चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल। ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपना समय अपने परिवार को ज़रूर दीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।